नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश का महत्वाकांक्षी उपग्रह चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इतिहास रचने की सभी तैयारियां पूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिन की यात्रा पर जयपुर पहुंचे। प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित किया। कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी उपग्रह चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी से उतराई शुरू करते समय लैंडर की गति कम करना इस अभियान का सबसे कठिन चरण होगा। इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समझते हुए विक्रम लैंडर को रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा पर सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। परंतु चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर उतरना ऐतिहासिक होगा। इसके साथ भारत दक्षिण ध्रुव के निकट यान उतारने वाला विश्व का पहला देश होगा, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। चंद्रयान-3 को लेकर देश और प्रदेश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह जयपुर पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार को विभिन्न मोर्चों पर विफल बताते हुए कहा कि यहां के युवाओं ने पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी घटनाओं को झेला है। अब प्रदेश के युवाओं ने इस सरकार से छुटकारे का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं का ये प्रण राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। श्री ठाकुर कुछ समय बाद जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे दोपहर में बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले युवा प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री का दूरदर्शन केंद्र जयपुर में आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। कल सुबह श्री ठाकुर जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय युवा उत्सव को संबोधित करेंगे। ये उत्सव 2 दिन आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पंच प्रण संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए अमृत महोत्सव मनाना है। महोत्सव में प्रदेश के युवा कलाकारों की ओर से पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, कविता लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो, मिलेट्स विभाग, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीपेट, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, सीआरपीएफ, सड़क सुरक्षा और दूरसंचार विभाग की ओर से भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महोत्सव के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में लगभग 1,500 युवा मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कई जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के अतिथि कल शाम राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। अतिथियों ने पहले श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और बाद में विश्वास स्वरूपम परिसर में लाइट एंड साउंड शो देखा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, सीपीए मुख्यालय लंदन के चेयरमैन इयान लिडेल सहित सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उदयपुर में 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का विकास इंजन होगा। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्दी ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। तमाम क्षेत्रों में किए गए सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के मिशन मोड में किए गए सुधारों के कारण व्यापार करने में आसानी हुई है। श्री मोदी ने बताया कि डीबीटी योजना से सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेन देन के बारे में कहा कि आज भारत में यूपीआई का इस्तेमाल रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर स्तर पर होता है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार जगत के नेताओं को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल शाम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर श्री मोदी का दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैशाटाइल ने स्वागत किया। भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों से मिले जो उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। 3 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश में 887 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और 379 करोड़ रुपए की लागत से 36 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम से श्री गहलोत प्रदेश के सभी संभागों में 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए कैंसर निदान वैन भी शुरू करेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में जल्दी ही एक और नया टाइगर रिजर्व बनने की राह खुल गई है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि ये राज्य में 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इसके बनने से बाघों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन और रोजगार के भी बेहतर अवसर मिल सकेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के लिए वन विभाग की कवायद शुरू हो जाएगी। मुख्य वन संरक्षक पी कथिरवेल ने बताया कि करौली धौलपुर के लिए राज्य सरकार की ओर से करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल का प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा गया था। सैद्धांतिक मंजूरी आने के बाद और गजट नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व के लिए काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रणथंभौर से सटे करौली में पहले से ही बाघों का विचरण है, वहीं धौलपुर में भी विगत दिनों बाघिन और 3 शावक नजर आए थे। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और राजमगढ़ विषधारी के बाद करौली धौलपुर नया टाइगर रिजर्व बनने से राज्य में बाघों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन और रोजगार के भी बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पढ़ाना में मेरी माटी मेरा देश विषय पर चित्र प्रदर्शनी, संगोष्ठी और प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में ब्यूरो की ओर से बताया गया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम वीर तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देना है। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग गांवों से 7500 कलशों में मिट्टी लाई जाएगी और ये मिट्टी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर स्थित अमृत वाटिका बनाने में काम आएगी। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है। अलवर और आसपास के क्षेत्रों में कल शाम से लगातार बरसात हो रही है। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। 12 में देर रात बूंदाबांदी हुई। भरतपुर में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर अभी तक जारी है। दौसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी कल शाम से बारिश हो रही है। जयपुर में सुबह बूंदाबांदी हुई। सवाईमाधोपुर में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश का महत्वाकांक्षी उपग्रह चंद्रयान-3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इतिहास रचने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 दिन की यात्रा पर जयपुर पहुंचे। प्रदेश के 33 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों का वे शुभारंभ करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।